धनबाद कांग्रेस का प्रेस वार्ता जिला प्रभारी ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार साफ छवि का एक भी नहीं मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि धनबाद में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं धनबाद लोकसभा प्रभारी चंद्रेश शुक्ला ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धनबाद लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार साफ छवि के हैं और बीजेपी के उम्मीदवार ढुलू महतो पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जनता को वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि झारखंड में भी ईडी गठबंधन 14 में से कम 10 सीट जीतने जा रहे हैं। जिस तरह देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही, देश की जनता मोदी जी के सरकार से उब चुकी है। धनबाद में ईडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही, धनबाद सीट भी जीत सुनिश्चित है। आज मैं कोई विशेष सवाल को लेकर नहीं आया हूँ। लोकतंत्र का महापर्व महाकुंभ संपन्न हो रहा है और इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारी पार्टी धनबाद लोकसभा यहाँ से इंडी गठबंधन की उम्मीदवार अनुपमा सिंह जी हैं। मैं ये कहने आया हूँ कि इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, ये बात की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हार कैसे हो। सबसे पहले यह सवाल जनहित में, देश के हित में ये आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से इस देश में जो एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। संविधान का गला घोंट रही है बार बार। संविधान को बचाने की कवायद है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी इस देश में पार्टियां रहेंगी, तभी इस देश में नेता रहेंगे। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया। नहीं, उन्होंने बेचा नहीं है, खरीदा भी है। क्या खरीदा? इस देश की ईडी को खरीदा, इस देश के CBI को खरीदा, इस देश की अन्य जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, उसको उन्होंने खरीदा। और खरीद कर क्या किया? तमाम हिटलर के इतिहास को याद करिए कि किस तरह से देश में वैसे नेताओं पर जुल्म करके, हत्या करके वह जर्मनी पर शासन करता था। ठीक उसी पैटर्न पर नरेंद्र मोदी ईडी और CBI के आगे बढ़ा के देश के तमाम वैसे नेता जो इनके खिलाफ मुखर थे, उनके क्रियाकलापों को, उनकी गलतियों को जो उजागर करते थे, आज वो जेल के पीछे हैं। ईडी और CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह बहुत ही घातक बात है और किस तरह से आम लोग कराह रहे हैं, चाहे वह महंगाई की मार हो, चाहे वह बेरोजगारी की मार हो। ये नाराजगी चुनाव के वक्त किस दल में नहीं होती है, हमको बताइए। कोई भी लोकसभा का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, पार्टी मजबूत होती है तभी 5 और 10 उम्मीदवार होते हैं। पार्टी अगर मजबूत नहीं है तो ये बातें नहीं आएंगी। कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है नहीं। होता क्या है कि अगर किसी लोकसभा विधानसभा में 5 उम्मीदवार हैं, पार्टी किसी को भी, कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट देता है, थोड़ी नाराजगी जरूर होती है। यह बिल्कुल नेचुरल बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बताइए कि हमारा कौन सा आदमी विरोध कर रहा है? आने वाले दिनों में ये तमाम चेहरे आपको दिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक बताइए, राहुल जी हमारे, सोनिया जी नेता रहे हैं, राहुल जी रहे हैं, आज हमारे खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब रही बात सत्ता में आने की ना आने की, यह दुनिया का दस्तूर है कि हम उतने दिनों तक सत्ता में थे। ये 10 साल से सत्ता आती है, सत्ता जाती है। यह लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। लेकिन ये 2024 का ये भी है कि कोई भी दल और कोई भी नेता आप जनता को बरगला कर, व्यक्तिगत जीवन में आप किसी को ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये तो राजनीति है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा, हमारे प्रत्याशी का पलड़ा, अनुपमा सिंह का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। आप ही के माध्यम से आप यह प्रचारित करते हैं कि अमुक आदमी पर इतने दर्जन केस हैं, इतने तरह के आरोप हैं। आप ही सवाल कर रहे हैं हमसे कि साहब उस उम्मीदवार के बारे में। यह जग जाहिर है कि हमारी उम्मीदवार कैसी है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसा है। हम हल्की बात नहीं करेंगे किसी के हम व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन राजनीतिक जीवन जहाँ होता है वहाँ ज़रूरत होती है बोलने की। दुनिया की कोई ताकत धनबाद में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं हरा। झारखंड में
दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पसीना छूटा हुआ है। वो 2019 की हालत कहीं नहीं है, ये 2024 में सभी जगहों पर उनके पैर हिल गए हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम इंडी गठबंधन को इस राज्य में 10 सीट मिलेगा, 10 सीट। विपक्ष का कहना है जनता चेहरा देखकर इस बार वोट 2024 में नहीं कर रही है। जनता जो पिछले 10 वर्षों में जो ठगी गई है, जो गलत वायदों का शिकार हुई है, जो बेरोजगारी की बात इस देश में रही है, जो किसानों की बदहाली की बात रही है, ये तमाम तबका इस सत्ता को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार और तत्पर है। वो नेता नहीं देख रही है, इंडी गठबंधन देख रही है इस देश की जनता।